नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नैक की, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। इसका फाउंडेशन ईयर 1994 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। सो बेसिकली नैक का जो काम है वो ये है कि क्वालिटी इंश्योर करना हायर एजुकेशंस की, जैसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो हमारे हायर एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी रैपिड ग्रोथ देखने को मिली है। काफ़ी इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस ओपन हो रहे थे। सो उस समय जो मेजर कंसर्न था वो था क्वालिटी को, कि क्या वो क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, और जो एक बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं क्या कोई इंस्टीट्यूशन उसको ओपन करने से पहले मीट कर रहा है या नहीं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए नैक को इस्टेब्लिश किया गया, जिसका प्राइम फोकस था क्वालिटी इंश्योर करना और यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को ये सुजेस्ट करना कि कहाँ पे वो और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, 2017 में नैक में कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे, जिसमें क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव की तरफ हमें शिफ्ट देखने को मिलता है। क्वांटिटेटिव मीन्स मोस्ट ऑफ डेटा ड्रिवन रिपोर्ट बनाई गई, ताकि डेटा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके, ताकि जो रिपोर्ट है उसको हम उससे हम बायसनेस को अवॉइड कर सके। तो हमने शिफ्ट कहाँ से कहाँ को देखने को मिला, क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव की ओर। और आईसीटी इनेबल्ड हमने सिस्टम्स यूज़ किए ताकि प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। और थर्ड पार्टी वैलिडेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे मान लीजिए इंस्टीट्यूशन का डेटा कलेक्ट हुआ है तो वो थर्ड पार्टी को दे दिया जाता था। सो उस डेटा के बेसिस पर जो भी कंक्लूजन थे वो ड्रॉ किए जाते थे। ओके। और जो स्कोर कार्ड होता है वो सिस्टम के द्वारा ही जनरेट होता है। ओके। वही, ताकि वो बायसनेस को अवॉइड किया जा सके। अगर मैं बात करूँ बेसिक एलिजिबिलिटी की, अगर कोई इंस्टीट्यूशन नैक से ग्रेड लेना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें ये क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं। सबसे पहले है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसने मिनिमम 2 बैचेस को पास आउट कर दिया है तो वो एलिजिबल रहेगा, या फिर एटलीस्ट 6 years ऑफ एग्जिस्टेंस को हो चुके हैं, so that institution is also eligible to apply. Okay. And it must be approved by UGC and other mentioned agencies. जब भी हम कोई भी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी नैक में अप्लाई कर रही हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, अब हम उसको समझते हैं। सबसे पहले है IIQA, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन अपनी बेसिक एलिजिबिलिटी और इंस्टीट्यूशन की डिटेल्स को सबमिट करते हैं, और ये 1 साल में 3 बार कोशिश कर सकते हैं और किसी भी समय ये बेसिक रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप जो है वो है SSR, जिसकी फुल फॉर्म है सेल्फ स्टडी रिपोर्ट। इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपनी एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जो बेस्ड होती है 7 नैक का जो क्राइटेरिया है। अब वो क्या 7 नैक के क्राइटेरियाज हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आगे की स्लाइड्स में। ठीक है। उन 7 क्राइटेरिया के बेसिस पर एक इंस्टीट्यूशन अपनी एक रिपोर्ट बनाता है खुद से, और उसको सबमिट करना होता है विद इन 45 डेज। जब से आपने IIQA की रिपोर्ट सबमिट की थी, उसके बाद विद इन 45 डेज में आपको SSR सबमिट करना होता है। ठीक है। और ये आप सबमिट कैसे करते हो, तो ऑनलाइन मेथड से। नेक्स्ट है DVV, जिसकी फुल फॉर्म है डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। ठीक है। जब भी आपने वो सेल्फ स्टडी रिपोर्ट बनाई थी तो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आपको डेटा भी देना पड़ता है। जैसे मान लो आप कह रहे हो कि आपके इंस्टीट्यूशन में ICT की लैब्स हैं, तो उसमें कितने कंप्यूटर्स हैं, ओके, कितने ऑपरेशनल है, तो वो सब डेटा डॉक्यूमेंटेशंस आपको देनी होती है और वो फिर वेरीफाई होता है। ठीक है। और अगर आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हो तो विद इन 30 डेज कर सकते हो। ओके। उसके बाद देखिए, जब आपने IIQA, उसके बाद सेल्फ स्टडी रिपोर्ट एंड देन डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, इन सब चीज़ों के बेसिस के ऊपर अगर आपका स्कोर 25% आता है
मिनिमम 25% आना चाहिए। अगर उससे कम आ रहा है तो पीयर टीम विजिट नहीं होगी। अगर आपका स्कोर 25% से ज़्यादा आता है तो आपके इंस्टीट्यूशन में पीयर टीम विजिट होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो नैक के एक्सपर्ट्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशन को ऑन साइट विजिट करते हैं और इंटरेक्शंस करते हैं टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, मैनेजमेंट और एलुमनाई के साथ। ठीक है जी। और इन सभी फिर क्राइटेरिया को मिलाकर CGPA कैलकुलेट की जाती है। सो अब हम वो क्राइटेरिया देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो है करिकुलम। किसी भी इंस्टीट्यूशन का करिकुलम कितना फ्लेक्सिबल है, कितना इनरिचिंग है। ओके, और इसका जो स्कोर होता है वो होता है 150। यानी करिकुलम में जब असेस किया जाता है तो 150 में से किसी भी इंस्टीट्यूशन को स्कोर दिया जाता है। मान लीजिए 100 दिया गया। ठीक है, ये होता है करिकुलम। अब इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, करिकुलम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, इनरिचमेंट, इन सब के भी सब मार्क्स होते हैं। जैसे 50 + 30, 50 + 30 + 50 + 20। ओके, 20 होते हैं फीडबैक सिस्टम के ऐसे। ये 150 मार्क्स भी करिकुलम में सब कैटेगराइज होते हैं, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया था करिकुलम। सेकेंड क्राइटेरिया इज टीचिंग लर्निंग इवेल्युएशन। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि स्टूडेंट का एनरोलमेंट, उनकी प्रोफाइल और कितने डाइवर्स स्टूडेंट्स को कैटर किया जा रहा है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है और इवेल्युएशन प्रोसेस क्या है, स्टूडेंट्स के प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स सेटिस्फेक्शन सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इन सबको टोटल मिला के 300 मार्क्स की वेटेज रहती है टीचिंग लर्निंग की। जो जितने भी 7 क्राइटेरियाज हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो टीचिंग लर्निंग की रहती है। कितने की? 300 मार्क्स की। और उसके बाद जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है रिसर्च एंड एक्सटेंशन, जिसमें देखा जाता है कि कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेज कितना प्रमोट कर रहा है रिसर्च और उससे रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करवाना, रिसर्च पब्लिकेशंस अवार्ड आपको कितने मिले हैं। ठीक है, इन सब एक्टिविटीज़ का वेटेज रहता है 150। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी, IT और उनका मेंटेनेंस, और इट कैरीज 100 मार्क्स। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज फिफ्थ कैटेगरी विच इज स्टूडेंट सपोर्ट। ओके, इसका भी टोटल वेटेज 100 रहता है। इसमें स्टूडेंट सपोर्ट देखा जाता है, स्टूडेंट प्रोग्रेशन, देन स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट, एलुमनाई एंगेजमेंट। नेक्स्ट जो 6 क्राइटेरिया है वो है गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ओके, इसमें इंस्टीट्यूशन का विजन, लीडरशिप, स्ट्रेटजीज क्या है डेवलपमेंट की। ओके, एंड फैकल्टी का एम्पावरमेंट, और कैसे कोई इंस्टीट्यूशन फाइनेंसेस को मैनेज कर रहा है, और इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब सिस्टम देखा जाता है गवर्नेंस और लीडरशिप में, एंड इसकी भी वेटेज रहती है 100 मार्क्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो 7th क्राइटेरिया है वो है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़। इसमें इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ और सोशल रिलेशंस को देखा जाता है, और किसी भी इंस्टीट्यूशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है उसको नोट किया जाता है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन जैसे होता है कुछ डिस्टिंक्ट प्रोग्राम्स चलाते हैं तो उनको देखा जाता है, और इसकी भी जो वेटेज होती है वो होती है 100। इन टोटल अगर मैं सभी 7 क्राइटेरिया के मार्क्स को ऐड ऑन करूँ तो जो टोटल स्कोर है वो आता है 1000। ठीक है जी। और इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस का सेल का होना मैंडेटरी है किसी भी इंस्टीट्यूशन में। ओके, ताकि कॉन्टीन्यूसली जो भी फीडबैक नैक के द्वारा दी जाती है उस पर काम किया जा सके। प्लीज़ रिमेंबर दिस फैक्ट दैट इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस सेल का होना इम्पर्टिव है। ओके, देखिए, जब भी पीयर टीम विजिट करती है तो
वो तो 2 या 3 दिन पहले इंस्टीट्यूशन को बताया जाता है कि उसमें कौन-कौन से मेंबर्स होंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी तरह के एक्सटर्नल बायसनेस को अवॉइड किया जा सके, और जो भी मेंबर्स विज़िट करने आते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन, रहने-सहना सब कुछ नैक के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। इसमें इंस्टीट्यूशंस की किसी भी तरह से कोई भी इंटरवेंशन नहीं रहती है। अगर मैं ग्रेडिंग की बात करूँ ओके, सो अगर मैं ग्रेडिंग की बात की करूँ तो ये जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे ग्रेड असाइन किए जाते हैं। जैसे अगर किसी का स्कोर बिटवीन 3.51 से 4 तक आए तो उसको A++ रैंक दिया जाता है, ग्रेड दिया जाता है, ठीक है। सो ये क्राइटेरिया होता है, और जो भी ये टॉप के इंस्टीट्यूशंस, जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो A+ और A++ एंड A+, जिनको ये ग्रेड मिलता है उसकी वैलिडिटी 7 ईयर्स तक होती है, यानी 7 साल के बाद ये रीअप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर इंस्टीट्यूशंस के लिए 5 ईयर्स का रहता है। ओके, सो अगर कोई इंस्टीट्यूशन मान लीजिए अपनी रैंकिंग से सेटिस्फाइड नहीं है, सो वो रीअसेसमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और ओनली वंस पर साइकिल, ठीक है। वैलिडिटी की हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली। सो या दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड इसमें हमने डिस्कस किया कि नैक कैसे क्वालिटी को इंश्योर करता है और अकाउंटेबिलिटी को इस्टेब्लिश करता है, और कैसे ये फोकस करता है कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे, क्योंकि जब नैक किसी इंस्टीट्यूशन को विज़िट करता है उसके बाद जब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीकनेसेस होती हैं वो एक आप मान लीजिए सब चीज़ों को मिलाकर एक रिपोर्ट बनती है, और जो भी शॉर्टकमिंग्स होती हैं उस पर फिर इंस्टीट्यूशन काम करता है। ओके, so yeah, this is the end of the video. If you find this video helpful, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much for watching this video.